राम राम, सादर प्रणाम आप सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाबा तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस का अगला प्रसंग लेके आप लोगों के सामने ईश्वर की कृपा से पुनः उपस्थित हूँ। आप लोग पिछले प्रसंग में, पिछले भाग में आप लोगों ने श्रवण किया। बाबा कहते हैं कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग में आके स्नान करते हैं, आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और दो मुनियों के संवाद का वर्णन मैं आगे करने जा रहा हूँ। अगले प्रसंग में आइए देखते हैं बाबा जी ने क्या अमृत वर्षा की है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। बाबा लिखते हैं, ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ये जो भगवान का कथा है, भगवान की मानसरोवर रूपी अमृतमयी नदी है, बाबा इसके बारे में लिखते हैं कि धर्म का विधान, तत्वों के विभाग करने का वर्णन करते हैं। इसमें ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन है। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मचि गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण वापस अपने अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बाबा लिखते हैं, एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को उनके आश्रम नहीं जाने दिया। यही प्रयागराज में ही उनको पकड़ के अपने आश्रम में रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। भरद्वाज मुनि कहते, आदर पूर्वक चरण कमल धो के याज्ञवल्क्य मुनि का और बड़े ही पवित्र आसन पर उनको बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से क्या बोलते हैं? नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। कहते हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। लेकिन भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए आ रही है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ये ज्ञान मुझे नहीं हुआ, अभी भी संशय बना हुआ है। और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होती है और मैं अज्ञानी ही बना रह जाऊंगा। तो भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं, संत कहीं ऐसी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ,
होय न विमल विवेक उर गुरु सर किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अपने गुरु से मन में जो भी आता है उसको खुल के बोलना और कहना चाहिए, कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता है और मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है, मैं ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा। अस विचारि प्रगटऊ निज मोहु हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। बाबा लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि कह रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि से, यही सोचकर मैं आपका अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। कहते हैं भरद्वाज मुनि, हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले को राम नाम का ही उपदेश देते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहउ अपारा भयउ रोष रन रावण मारा। अब भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से अपने संशय का निवारण चाहते हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि ये मेरे मन में संशय है कि एक राम जो दशरथ के कुमार हैं, उनके पुत्र हैं, उनका चरित्र पूरा संसार जानता है कि जो नारी के विरह में बहुत दुख सहे और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार दिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में बहुत दुख उठाया और अंततः उनको क्रोध आ गया और युद्ध करके रावण को उन्होंने मार दिया। अब अपने मन का संशय याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न करके वो दूर करना चाहते हैं और इस प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज मुनि का आपस में क्या वार्तालाप है, क्या याज्ञवल्क्य मुनि उनको उत्तर देते हैं, बहुत ही मनमोहक ये प्रसंग है। इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगले प्रसंग को लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।